अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मुझे लगता है कि आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत पसंद आएगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रही थी अपना व्लॉग कुकिंग से। यहाँ पे मैं बना रही थी आज चने की दाल और गोश्त, जो मटन होता है उसको मिक्स करके बना रही थी। चलिए यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी रेसिपी बताती हूँ और उसके बाद हम अपनी बातें करेंगे। ये जो रेसिपी थी ना, ये आज मैंने यूट्यूब चैनल से किसी की देखी थी, चने की दाल और गोश्त की। मैंने कहा चलो आज इस रेसिपी से ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं कैसा बनता है। इसकी रेसिपी कुछ यूँ है कि मैंने गोश्त को अलग से बॉईल कर लिया था और यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन करके मैंने चने की दाल डाल दी थी। वो जब गल गई तो मैंने फिर गोश्त भी डाला और दोनों को मैंने भून लिया और काफ़ी ज़्यादा मैंने भूना। और अलग से मैंने मक्खन में टमाटर को अच्छी तरह भून के तो मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिया। बस चने की दाल में मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ डाली थी, काली मिर्च ज़्यादा डाली थी, सुरख मिर्च कम डाली थी। और अलग अलग ये किया था कि टमाटर को मैंने अलग से भुना था। वैसे अमूमन मैं इस तरह नहीं करती हूँ, सारा कुछ इकट्ठे डाल के चढ़ाती हूँ, लेकिन ये मैंने रेसिपी देखी थी नेट पे तो मुझे लग रहा था कि चलो ये ट्राई करती हूँ। तो अच्छा बना था, ये भी मज़े का बना था। तो आप साथ साथ मेरी रेसिपी देखें और साथ साथ जो आज मैं बात करना चाहती हूँ वो भी बात करते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिश्ते आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं ना, उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अगर हम हर वक्त सब्र करते रहेंगे ना और कहते रहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर वो मेरे बारे में बोल रहा है तो उसको बोलने दो, मैं सब्र करता रहता हूँ, तो हम सब्र नहीं कर रहे, हम उसको मज़ीद अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मज़ीद हक दे रहे हैं कि वो जो दिल में उसके आता है वो आके हमारे ख़िलाफ़ बोले। इसको सब्र कहना नहीं कहते, या आप अपने ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, आप उसके और अपने दरमियान एक लाइन खींच लें और उसको बता दें कि ये मेरी लाइंस हैं, ये मेरी लिमिट्स हैं। इससे आगे जब तुम जाओगे ना तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और इस बात पे कायम रहें। ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम पे मेरे एक फॉलोवर का मैसेज आया था और उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसका आंसर दूँगी, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी देखती हैं। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग जो है मेरे इस कंटेंट को ज़रूर जो है वो साथ में लाएंगे सितारा के कंटेंट से, कि मैं सितारा के लिए बात कर रही हूँ। मैं कर रही नहीं हूँ सितारा के लिए बात, जब करूँगी तो डंगे की चोट पे करूँगी ना। आप अगर जोड़ेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहाँ तक सितारा की बात है उसको भी बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए इस बात पे। ये किसी का हक नहीं बनता ख़ानदान में कि ख़ानदान के लोग आके तरह तरह की बात कर रहे हैं आप पे और आप आगे से किसी एक को भी जवाब नहीं दे रही हैं। वो सब लोग जो अपने चैनल को चमकाने के लिए आपके लिए आपका ही थंबनेल यूज़ करके, आपकी ही पिक्चर यूज़ करके अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, आपको चाहिए कि ना सिर्फ आप उनको पर्सनली जवाब दें, बल्कि यूट्यूब के तरीके को फॉलो करते हुए आप उनको स्ट्राइक भेजें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपकी पिक्चर को इस तरह से मिसयूज़ ना कर सकें। खैर फ़िलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने ही जो फॉलोअर हैं उन्हीं के टॉपिक पे आऊँगी। तो आप में से भी किसी के भी अगर आपको फैमिली मेम्बर इस तरह से आपको तकलीफ़ दे रहा है, ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको बार बार तंग कर रहा है और फिर बार बार आप उसको माफ़ कर रहे हैं, तो बस अब ये टाइम आ गया है कि आप ऐसे रिश्तेदार से, ऐसे रिलेटिव से आप दूर हो जाएं। क्या ज़रूरत है कि आप इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए रखें कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे ही बुरा ना समझना शुरू कर दें। जो आपको जानता है वो आपको बिल्कुल बुरा नहीं समझेगा। ऐसे रिश्ते को रख के अपने आप को तकलीफ़ में रखना और अपने आप को कुड़ना अंदर ही अंदर से, इससे बेहतर है कि एक स्पेस दे दें, छोड़ दें ऐसे रिश्ते को। मैं अगर आपकी जगह होती ना, तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो मैं अभी तक जो आपने मुझे डिटेल बताई है, तो मैं अभी तक ऐसे रिश्ते को छोड़ चुकी होती। आमिर भाई क्या बना रहे हैं? चाय में पत्ती थोड़ी कम है। अच्छा जी, आमिर भाई जो है तारा बजी के लिए अपने स्पेशल पकोड़े बना रहे हैं। ये आलू और प्याज वाले हैं ना? ट्रे भी सेट हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की। फिर बनाएं और फिर खिलाएं हमें। तारा बजी चाय यहीं पे पियेंगी या बाहर पियेंगी? छत पे पियेंगी? आप बताएं ना, मौसम वैसे अच्छा है, मैं कहती छत पे चलते हैं, है ना? बारिश थी ना, अभी तो हवा चल रही थी इतनी ज़्यादा, ये क्यों पत्ते रुक गए? पत्ते यहाँ से मैं अंदाज़ा करती हूँ पत्ते देख के कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। हम लोग तो कहाँ गए होते? कहाँ गई? पटियाला जेल गई हुई थी? क्यों? जाते हैं। वहाँ क्या वो उनसे इमरान खान के साथ उनकी बहनें मिलने जाती हैं ना, तो साथ हम सारी
पीटीआई वाले उधर ही खड़े होते हैं। हैं? हाँ, जब तक वो मिलने जाती है हम उधर होते हैं साथ। अच्छा भाई, हमारे पास तो मुश्किल से बच्चों को पढ़ाने का टाइम निकलता है। छोटे बच्चों की माया नहीं है। मैंने पढ़ा लिखा के तो माशाल्लाह अल्लाह ने बनाया, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, इससे काबिल हो चुके हैं माशाल्लाह। अब मैं जो है जो मर्जी करूँ। हाँ ये है ना, अभी मेरे बहुत छोटे हैं, अभी मैं उनको पढ़ा रही थी जब तायरा बाजी आई हैं, और अभी जो है मैं पढ़ा के फ्री हुई हूँ। मैं कहा चलो चाय पीते हैं, बाजी आई हैं तो ठीक है, चले आज पे ऊपर ही चलते हैं। चलो। ये देखे कितना प्यारा लग रहा है, सूरज जा रहा है बेचारा वापस। इस्लामी जो दिन है ना, जैसे सूरज गुरूब हो जाएगा ना, तब इस्लामी दिन का आगाज़ होता है मगरिब के बाद। हाँ मुसलमानों का जो दिन है वो सूरज के गुरूब होने से शुरू होता है और कल तक, कल मगरिब के टाइम तक। हाँ। अच्छा अभी देखो ना, तो ज़्यादातर हर जगह ना सोलर प्लेट्स नज़र आ रही होती हैं, है ना, हर बंदे ने लगा ली। लोगों ने लगा ली, ये बहुत बाद में अक्ल आई है। हालांकि ये अल्लाह ताला की जो सूरज की रोशनी है ना, ये बहुत फ़ायदे उठा सकते थे। जी आगे पकौड़े जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े। हाँ हाँ, अपने लिए बनाओ बस, हमारे लिए बहुत है। प्लेट्स नहीं है, चाहिए प्लेट्स। माशाल्लाह कैसे मज़ेदार मज़ेदार है ना। ये हम हैं, हाँ ये हम हैं। ये हमारे पकौड़े थे पकौड़े खा लिए सारे, तारा बाजी ने खा लिए। और यहाँ पे पार्टी हो रही है। मैं भी हूँ। आप सारा की फ्रेंड हैं, तो आप तो इससे बड़ी हैं ना, फिर ये कैसे आपकी फ्रेंड बन गई? मेरा भाई और इसका भाई दोस्त है इसलिए। आपका आज आपका भाई और इसका अब भाई, सारा के भाई के दोस्त की बहन। इफ्राहिम की दोस्त की बहन है, तो इसलिए आपने सारा से भी दोस्ती कर ली है, फिर आपको तंग नहीं करती? नहीं, पक्की बात है। मौसम चूँकि अच्छा था ना, तो हम लोग सारे ऊपर ही बैठ के गपशप लगाना शुरू हो गए। और बहनें जो होती हैं ना, वो एक ख़ास चीज़ होती हैं। और तायरा बाजी का रिलेशन हमारे साथ ऐसा है ना कि ना सिर्फ वो मेरी बहन है, बल्कि वो बिलाल की भी बहन है। तो ऐसे होता है ना कि हम जब तीनों इकट्ठे बैठते हैं ना, तो हम तीनों अपने दुख सुख जितने राज हैं सारे जो है ना इकट्ठे बैठ के शेयर कर रहे होते हैं। और सही हम लोगों की जो है ना आपस में जो हमारा एक कॉम्बो है ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है कि हम लोग कुछ नहीं डरते एक दूसरे से कुछ शेयर करते हुए, और कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी कोई भी बात हो तो हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और दिल का बोझ जो है ना वो हमारा हल्का हो जाता है। हम लोग एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं, हम एक दूसरे की गलती जो है उसको भी डिस्कस करते हैं कि नहीं यहाँ पे तुम गलत है, यहाँ पे तुम गलत है, और कोई किसी की बात को माइंड नहीं करता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा रिलेशन है। आजकल सारा का ये फेवरेट सॉन्ग हुआ हुआ है, और हम लोग हर वक्त यही सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये जो आर्मी वाला ड्रामा था उसका ये सॉन्ग है। और सारा को आजकल जो है ना फ़ौज में जाने का शौक चढ़ा हुआ है और हर वक्त ये गाना सुन रही होती है। दिल का दिल से होया है अहद वफ़ा। फिर हम लोग आगे थे अलफतेह। ये वाला अलफतेह जो है ये बहरिया टाउन का है, जो हम लोग के घर से दूर है, लेकिन मुझे एक चाहिए था हेयर ड्रायर प्लस स्ट्रेटनर प्लस कर्लर, आप उसको जो भी कह लें। वो रिंगटन का है, वो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, और यहाँ से मुझे पता चला कि इनके पास है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अभी मैं इसको यूज़ भी करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि उसका कैसा जो है रिज़ल्ट है। लेकिन ये मैंने किसी ने यूज़ किया था और मैंने देखा तो उसके बड़े अच्छे लग रहे थे बाल, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये लेती हूँ। ये मुझे अलफतेह से मिला था 20,000 का, और 20 का था या 19 का था, 19 का था, 19,000 का। तो ये जो है ना डी वॉटसन में मिल रहा है 24,000 का, लेकिन उनके पास ख़त्म हुआ था, तो इसलिए फिर मैं वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ का उनका रेट देख के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा ये तो रीज़नेबल, ये 19 का दे रहे हैं, वो 24 का दे रहे थे, तो इसका मतलब है डी वॉटसन अलफतेह से ज़्यादा महंगा है। खैर इसके काफ़ी ज़्यादा इसके डिफरेंट जो है फ़ीचर्स हैं, फिर यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे।
फिर मैंने कहा चलो अल-फतेह आई हूँ तो मैंने ना यहाँ पे देखना था बारबेक्यू स्टैंड, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ प्राइसेस। फ़िलहाल तो मैंने नहीं लेना था क्योंकि मेरा इरादा है कि जब इंशाल्लाह घर जब चेंज करूँगी और फिर मैं लूँगी, कोई ऐसी जगह हो ना कि लॉन भी हो, तब आपको स्टैंड लेते हुए अच्छा भी लगता है। तो अभी मैंने ये सोचा था कि मैं इसकी चेक कर लेती हूँ कि मैं इसकी प्राइसेस क्या हैं। तो ये जो ब्लैक वाली जो मुझे पसंद आई थी, काफ़ी जगहों पे मैंने ये देखी भी है इस तरह का जो बारबेक्यू स्टैंड है, और लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। पता है कितनी थी? 99,900, यानी कि ये 1 लाख की थी। तो भाई अगर आपने की 1 लाख की है तो आप एक इस तरह यही प्राइस क्यों रखते हैं 99,900, मतलब पूरी आप बताएं 1 लाख की है। खैर इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद आई थी। और जो दूसरी थी ये मेरे ख्याल से 30,000 की थी, लेकिन ये है कि मैंने सोचा था कि जब लें तो बंदा एक अच्छी चीज़ ले ले, वही वाली ले लूँ। मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा इसमें क्या ऐसी बात है, तो बस मतलब स्टील की है तो इसमें क्या ख़ास बात है कि आपने ये 1 लाख इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रखी है? क्या अब सारी ज़िंदगी के लिए मुझे कोयले फ्री तो नहीं देने लगे जो आप इतनी महंगी मुझे बता रहे हैं? तो आगे से हंस रहा था, कहता हाँ बाजी ठीक है, मैं आपको कोयले भी फ्री दे दूँगा इसके साथ। लेकिन ये है कि मेरा इरादा है वो वाली अंगीठी लेने का। मैं कहीं और से भी चेक करूँगी। अब इनकी प्राइसेस, जब कोई भी चीज़ लेनी हो ना इस तरह की, तो मैं प्राइसेस चेक करती हूँ, तो वहाँ जहाँ से मुझे रीज़नेबल मिल रहा हो ना तो मैं वहाँ से लेती हूँ। फिर बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने अल-फतेह में देखी जो मुझे पसंद थी। ये मैंने ट्रॉली लेनी है, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइसेस देख रही थी, यहाँ पे भी ये 1 लाख और इस तरह से थी। और मुझे लेकिन एक ट्रॉली पसंद आई हुई है एबटाबाद में, तो वो मुझे याद भी नहीं रही कि मैंने उसको ऑर्डर देना था, वो ऑर्डर दे के बनती थी। मैं वो ज़रूर ऑर्डर करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इस बार भी मैं गई तो हम लोग बस निकल आए, याद नहीं रही, टाइम नहीं मिला, मतलब वो जिसके टाइम उस शॉप के टाइमिंग्स थे उस पर मैं जा नहीं सकी थी वहाँ पे। इंशाल्लाह वो मैं जल्दी जब जाऊँगी ना एबटाबाद अपने ससुराल तो मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगी। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। नो डाउट अल-फतेह में बहुत वैरायटी है और बहुत अच्छी और बड़ी डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें ये उनके रेट्स ठीक होते हैं, कुछ चीज़ों के रेट्स मुझे बाकी शॉप से जो है ना वो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी वहाँ पे वैरायटी है। फिर वहाँ से मैंने जो चीज़ें ली थी, थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली थी। ये मैंने ग्लासेस ली थी, मैंने कहा मैं आपको पहन के दिखाऊंगी मैं कैसे लग रही हूँ। सारा बड़ी तारीफ़ करती, मामा बहुत अच्छी लग रही हैं। उसमें ब्राउन कलर की ग्लासेस जो है ना मैं ढूंढ रही थी काफ़ी अरसे से, तो यहाँ से मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। इसके बाद हम घर गए ना तो सारा से मैंने कुछ कमेंट्स के आंसर दिलवाने थे, तो मैंने उससे कहा कि चलो मेरे साथ बैठो ज़रा तुम थोड़ी देर। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है बेबी सलमा। वो बेबी है फिर बड़ी आंटी? नहीं वो आंटी हैं, एक बेटी हैं और वो हमारा व्लॉग देखती हैं। उनका नाम है रिदा। आपने रिदा को हाय बोलना है। बेबी सलमा कौन है? बेबी सलमा उनकी मम्मा है ना, उनकी बेटी। उनका नाम बेबी है? बेबी है? हाँ वो बेबी नहीं है, उनका नाम बेबी रखा हुआ है। थैंक यू बेबी सलमा। रिदा को हाय बोलो, उनकी बेटी को। हेलो रिदा। रिदा कहाँ पे लिखी? रिदा हमें नज़र नहीं आ रही ना, लेकिन वो हमें देख रही है, वो हमें देख सकती है, वो आपको देख सकती है। आप उसको अच्छा सा हेलो बोलो। हेलो रिदा। बोलो ना, हेलो रिदा कैसी हो। हेलो रिदा कैसी हो? गुड। अच्छा एक और सारा, एक मुबीन आ गए, ठीक है, उनके बेटे की आज बर्थडे है, आपने उनको बर्थडे विश करनी है। चलो मुझे केक दे। क्या? केक दे देंगी ना, वो आपको भेजेंगी केक। अब आप उनको विश करो उसके बेटे को। इसका नाम क्या है? नाम तो उन्होंने वाकई यार ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे बस। हाँ भैया बोल दो। वो भी, उसकी भी आज दांत टूटा है, पहला दांत उसका भी टूटा है, कसूर से है वो, ठीक है। अब आप उसको हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे। इसका मम्मा का नाम क्या है? उसकी मामा का नाम भी नहीं पता मुझे। आप उसके बस भैया करके हैप्पी बर्थडे बोल दो। हेलो भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। आप हो? हाँ मैं हूँ वो। फिर हम लोग बैठ के थे एक मूवी देखने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडियंस इतनी अच्छी मूवी क्यों बनाते हैं और उनको ड्रामे बनाने क्यों नहीं आते, और इसी तरह पाकिस्तानी इतने ड्रामे क्यों अच्छे बनाते हैं और हमें जो है वो मूवीज़ अच्छी बनानी क्यों नहीं आती। ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी कि इसकी क्या वजह है। खैर जब भी मैं मूवी देखती हूँ तो उसमें बैठ के मैं अपनी कोई ना कोई क्लेंजर या कुछ ना कुछ करती हूँ लाजमी। तो आज जो मैं चीज़ें लाई थी ना अल-फतेह से, वही मैंने निकाली
और मैंने सोचा कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और जब भी मैं मूवी देखती हूँ तो ज़रूर बैठ के अपनी स्किन को कुछ ना कुछ करती हूँ। तो आज मैंने बैठ के उससे क्लेंज़र से क्लेंज़ किया अपनी स्किन को। फिर मैंने जो है वो यूज़ किया, मास्क यूज़ किया। ये 2 चीज़ें मैं करती हूँ। स्क्रब मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे होता है स्क्रब से स्किन ख़राब होती है। ये मैं मास्क लेके आई थी, मुझे अच्छा लग रहा था मास्क, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया तो मैंने कहा चलो मैं आज ट्राई करती हूँ। ये मैं मास्क लाई थी और साथ में ये क्लीन एंड क्लियर का क्लेंज़र लाई हूँ। ये पोर क्लेंज़र था, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। वैसे ही मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स इन दोनों चीज़ों के अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैं ले आई। और ये गार्नियर का है, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मेकअप रिमूवर। ये तो मैं लाजमी लाती हूँ और यही यूज़ करती हूँ, मुझे सूट करता है। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।